आइए हम वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में भी आपकी वचन की सेवकाई यूट्यूब के माध्यम से आप अपने लोगों को देना चाहते हैं, आत्मिक भोजन देकर आशीषित करना चाहते हैं। हर एक जो वचन सुनेंगे वे आशीषित होने पाएं। प्रार्थना जी उठे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन भजन संहिता 62:6 से 8 में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, आमीन। यह भजन गाने हारे का भजन है। इस भजन के गाने हारे यहूदा के वंशज बेतलहम निवासी यिशै का 8वां पुत्र राजा दाऊद का भजन है। लड़कपन में अपने माता पिता की भेड़ों को चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था तब वह उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। इस दरमियान सिंह या भालू उस पर हमला करता था तो उसका केस पकड़ करके उसे मार डालता था। लड़कपन ही से उसमें अपूर्व साहस और दृढ़ विश्वास उनके जीवन में कूट कूट कर भरी पड़ी थी। बचपन ही से परमेश्वर ने दाऊद को सिंह या भालू के पंजे से बचाया। पहला शमूएल 17 अध्याय में हम पाते हैं, एक और फलिस्तियों की सेना और दूसरी ओर इस्राएलियों की सेना को हम देखने पाते हैं। फलिस्ती वीर गोलियत की ललकार सुनकर इस्राएली सैनिक पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं। वे बिल्कुल डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ऐसे समय में दाऊद लड़का अपने पिता के भेड़ बकरियों को छोड़कर अपने बड़े भाइयों के पास पहुंचता है। युद्ध क्षेत्र में वो पहुंचता है। दाऊद बालक गोलियत की सुनकर ललकार सुनकर शाऊल से कहता है, किसी मनुष्य का मन उस फलिस्ती के कारण से कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल कहते हैं, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध लड़ नहीं सकता है, तू युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है, परंतु वह लड़कपन ही से योद्धा है, तो उसे जाकर युद्ध नहीं कर सकता है। दाऊद कहते हैं, शाऊल से कहते हैं, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे आज उस फलिस्ती से बचाएगा मुझे। जी हाँ, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं पूर्ण भरोसा को देखते हैं, पूर्ण दृढ़ विश्वास को देखते हैं। उसके जीवन में तनिक भी हम संदेह नहीं देखते हैं। उनके जीवन में डर और भय को हम नहीं देखते हैं। जैसा कि पौलुस प्रेरित रोमियों की पत्री 8:35 में कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट, क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या तलवार परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? जी हाँ, पौलुस प्रेरित रोमियो 8:38 में कहते हैं, निश्चय मैं जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमें अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ, शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और वो भी गोलियत के डर से सहम गया था। पूरे इस्राएली सैनिक डरे हुए थे और ऐसे समय दाऊद का साहस को देखता है शाऊल, और दाऊद चौकी कहता है कि मैं जाकर उस फलिस्ती से लड़ूंगा। शाऊल भी साहस नहीं करता है और दाऊद को मना करता है, लेकिन दाऊद के जीवन में वो देखता है कि अपूर्व साहस को देखता है, धैर्य को देखता है, धीरज को देखता है, और अंत में शाऊल दाऊद को कहते हैं, जा बेटा
यहोवा तेरे साथ रहे, वही तेरी सहायता करेगा। और जब हम देखते हैं दाऊद गोलियत का सामना करने के लिए वो आगे बढ़ता है, और इस दरमियान हम देखते हैं दाऊद शाऊल के द्वारा भेजा जाता है और गोलियत को ललकारता है और गोलियत को कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं, जो इस्राएलियों का सेनाओं का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है। परंतु आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे शव को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जंतुओं को दे दूंगा। जी हाँ, ये ललकार दाऊद गोलियत को कहता है, लल करते हुए कहता है, और कहता है कि तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। सारे मंडली के लोग जानेंगे कि यहोवा तलवार और भाले से जयवंत नहीं करता है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। और इस तरह से जब हम देखते हैं, जब दाऊद लल करता है तो गोलियत दाऊद की ओर आगे बढ़ता है सामना करने के लिए। दाऊद ने भी अपनी थैली में से एक पत्थर निकालकर गोफन में रखता है और फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि उसके माथे पर पत्थर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, उसका सत्यानाश किया, उसको विनाश किया। इस तरह से पूरी तरह से फलिस्ती को उन्होंने हराया। जी हाँ, आज इस्राएली और फलिस्तियों के बीच में लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है कोरोना वायरस से, आज लड़ाई है महामारी से, आज पूरे मानव जाति की लड़ाई है, जंग है। आज ये लड़ाई अनुशासित रहकर लड़ने की लड़ाई है, ये लड़ाई आत्म संयम की लड़ाई है, ये लड़ाई धैर्य धीरज की लड़ाई है, ये लड़ाई सोशल डिस्टिंक्शन में रहकर लड़ाई करने की लड़ाई है, घर में रहकर अनुशासित होकर रह करके लड़ाई करने की समय है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। जी हाँ, चट्टान कहने से सुरक्षित स्थान माना जाता है। चट्टान कहने से आंधी और तूफान में भी वो स्थिर रहता है, वो खड़ा रहता है, वो कभी नहीं गिरता है, टस नहीं होता है, और वो कभी हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं, वो कभी धराशायी नहीं होगा। आज दाऊद का भरोसा यहोवा के ऊपर है। यहोवा का अर्थ है चट्टान, और दाऊद का भरोसा पूरी तरह से यहोवा रूपी चट्टान पर है। हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में पाते हैं, रफीदीम में इस्राएली जब डेरा किया, लोगों को प्यास लगी और जब वे पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे, मूसा और परमेश्वर पर वे बुड़बुड़ाने लगे, बकवाद करने लगे, वाद करने लगे, विवाद करने लगे, और मूसा यहोवा की दुहाई देते हैं। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तो चट्टान पर जाकर मारेगा और उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। जी हाँ, आज वो चट्टान यीशु ख्रिस्त है, आज वो चट्टान मसीह प्रभु है। आज निश्चय हम जब मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 और 27 तक में पाते हैं, घर बनाने वाले 2 मनुष्य के बारे में हम पाते हैं। एक मनुष्य ने घर बनाया, चट्टान पर घर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, अंधियां चाली, उस घर से टकराई, फिर भी वह ना गिरा और ना डिगा, क्योंकि वह चट्टान स्वयं यीशु ख्रिस्त है। जो कोई अपना जीवन पूरी तरह यीशु रूपी चट्टान पर घर बनाता है, विश्वास रखता है, वह कभी डगमगाता नहीं है। संकट की घड़ी में भी, विपद की घड़ी में भी परमेश्वर उसे कभी डिगने नहीं देगा। जी हाँ, दाऊद का भरोसा उस चट्टान पर आज है,
और भजन संहिता 46:1 में हम पाते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, और इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उनकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टालने का नहीं। पांव फटते परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, सहायता करता है। आज हम पूरे विश्व के लोग हम संकट की घड़ी में हैं, और संकट की घड़ी में भजन संहिता 34:7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। 34:15 में कहा था, यहोवा की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती है, उसके कारण उसकी दुहाई की ओर उसके कान लगी रहती है। 34:18 में कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। दाऊद के जीवन में इस बात को हम अच्छी तरह देखते हैं। विकट परिस्थिति में, संकट में उसे मुकाबला करने के लिए परमेश्वर उसे साहस देता है, धैर्य देता है, उसे डिगने नहीं देता है। और दाऊद विकट परिस्थिति का सामना करता है, गोलियत का सामना करता है, और उसे मार गिराता है, और उसे धराशायी कर देता है, और दाऊद विजयी होता है। आज परमेश्वर हमें विजयी बनाना चाहता है। आज हमें छुड़ाना चाहता है। कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति देता है, हमें बचाने की क्षमता रखता है परमेश्वर पिता। आज निश्चय भजन संहिता 91 के पुस्तक में देखते हैं, जहां लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। 91:4 में लिखा है, वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के भी नीचे शरण पाएगा। जी हाँ, जो कोई प्रभु की शरण में आता है वो उसको बचाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। निश्चय दाऊद के जीवन को देखिए, प्रभु का सच्चाई उसके साथ था, और वो बिना झिलम पहने, बिना लोहे के कुर्ते पहने, परमेश्वर का वचन उसके साथ था, और वो उसका वचन, परमेश्वर का वचन झिलम का काम करता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है 91:10 में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जी हाँ, दाऊद के जीवन में दुख आने पर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, एक भी खरोच नहीं आने दिया, बल्कि परमेश्वर उसे विजयी देता है। शत्रुओं को विनाश करने में परमेश्वर मदद करता है। भजन संहिता 91:11 में लिखता है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जी हाँ, परमेश्वर का दूत छुड़ाने के लिए भेजा जाता है, और दाऊद को परमेश्वर का दूत ने बल दिया, सामर्थ दिया। दाऊद के जीवन में पूरी तरह से साहस थे, उनके जीवन में पूर्ण भरोसा था, और उन्होंने एक भी वो डर नहीं था, उनके जीवन में भय नहीं था, वो सहम नहीं गया, बल्कि उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति पूर्ण भरोसा था। पूर्ण भरोसा के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाता है और गोलियत का सामना करता है, और गोलियत को पूरी तरह से वो परास्त कर देता है, उसे मार कर गिरा देता है। जी हाँ, जेनेसिस उत्पत्ति 19 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर के दूत को देखते हैं जो कि अब्राहम के भतीजा लूत को बचाने के लिए सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने आग और गंधक से बचाने के लिए, लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने दूतों को भेजा, और लूत बचाया जाता है, लूत की पत्नी बचाई जाती है, परिवार के लोग बचाए जाते हैं। आज ऐसे विकट परिस्थिति में परमेश्वर हमारे बीच में दूतों को भेजेंगे ताकि हम कोरोना वायरस से बचाए जाएं, हम महामारी से बचाए जाएं। परमेश्वर सामर्थ रखता है, परमेश्वर छुड़ाने का सामर्थ रखता है। पूरे विश्व को अपने प्रिय पुत्र यीशु के अनमोल रक्त से वो बचाएंगे, शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हुए कि आज हम YouTube के माध्यम से GL चर्च केंद्रीय परिषद की ओर से इस सेवा का कार्य, प्रसारण का कार्य किया जा रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वचन प्रचार में हर कोई आशीषित हो, हर कोई बचाए जाए। प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करें कि हम भी बचें और दूसरों को भी हम बचाएं। आमीन। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद देते हैं इस लॉकडाउन के विकट परिस्थिति में आपकी आशीष और अनुग्रह को हम पाते हैं। आप अपने स्वर्गदूतों की छावनी को अपने विश्वासियों की चारों ओर, हमारे चारों ओर तो बनाए रखा है ताकि हम बचाए जाएं, शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए। आज पूरे विश्व प्रभु बचाया जाए, शुद्ध किया जाए, महामारी से, संकट से, आपदा से बचाया जाए। हमारी सरकार पर आप अगुवाई करें, उनकी अगुवाई करें, मदद करें। कितने डॉक्टर्स, नर्स और कितने स्वास्थ्य कर्मी, कितने और भी काम करने हारे हैं, सबों को आशीष दे, ब्लेसिंग दे प्रभु। सबका अथक प्रयास पर आशीष दीजिए प्रभु। हर कोई बचाया जाए, समय की पूर्णता में हर एक कोई नया जीवन प्राप्त करे, कोरोना से बचाया जाए। और प्रभु हम सारे मिलकर तुझे धन्यवाद देने पावे। आज के इस वचन से कोई पर भी आशीष दे प्रभु, ताकि वचन की आशीष सबों को बहुत तायत से मिले। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, सबों की मन हृदय की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। यीशु है।